अरे मुई, बारिश में तू ये क्या कर रहा है? यहाँ उदास क्यों बैठा है? अरे सोनी रूठ गई है मुझसे। अरे तो इसमें कौन से बड़ी बात है? रूठी है वो इस तरह जैसे हम उन्हें सच में मना लेंगे। अरे इतना वक्त कौन लगाएगा, कौन जाया करेगा? इतने में तो हम दूसरी पटा लेंगे। अरे मजाक मत कर लुई, बिल्कुल वो मुझसे रूठी हुई है। चल चल, ज्यादा टेंशन ना ले, एक गई तो दूसरी आ जाएगी। चल निकल ले यहाँ से। लुई और मुई वहाँ से निकल लेते हैं। तभी सामने से टीकू बत्तख आता दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये तो पिताजी हैं। हाँ, लेकिन तू डर क्यों रहा है? अरे चल ना, पहले पिताजी से बात करते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ कौन सा काम कर रहे हो और स्कूल क्यों नहीं गए? तभी सामने से उल्लू टीचर आता हुआ दिखाई देता है। अरे वो देख, तुम्हारे टीचर आ रहे हैं, छुप जा वरना मारेंगे। अरे पिताजी, पहले तुम छुप जाओ। अरे क्यों? क्योंकि मैंने आपकी ही मौत के बहाने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। अरे गधेड़े, मैं जिंदा हूँ, तुझे शर्म नहीं आती है अपने पिता के बारे में ऐसा करते करते? चल भाग यहाँ से वरना मैं ही मारूंगा। टीकू छड़ी उठाता है तो दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। टीचर उल्लू टीकू के सामने आता है। अरे तूने क्या बना रखा है भाई? हाँ, तेरे जो बच्चे हैं बड़े नालायक हैं। एक ने कहा तू मर गया है इसलिए 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे अरे नहीं, उसे थोड़ी भूलने की बीमारी है, उसने कुछ और बोला होगा मास्टर साहब। अच्छा, तो तुझे लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ? सी लिखा है का मेरे माथे में? चल निकल यहाँ से, जैसा बाप वैसे बच्चे। टीकू आगे बढ़ जाता है। टीकू जब आगे बढ़ता है तो देखता है टुनटुनी एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी रो रही है। अरे टुनटुनी, रो क्यों रही हो? टीकू भैया, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जहां काम करती थी वो काम छूट गया है। घर में बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अरे बाप रे, ये तो पैसों का मामला है। निकल लेता हूँ यहाँ से वरना ये पैसे मांग लेगी। टीकू भैया, आप ही कुछ पैसों की मदद करोगे क्या? अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं टुनटुनी, आजकल बड़ी मंदी का समय चल रहा है, मैं निकलता हूँ। वहाँ से टीकू निकल जाता है। टुनटुनी बहुत परेशान थी। टुनटुनी के पास पैसे नहीं थे। घर में बबलू और मुन्नी खाने की जिद कर रहे थे। 2 दिन से घर में रसोई का एक भी दाना नहीं हुआ था। टुनटुनी पूरे जंगल में घूमती है कि कहीं तो खाने को कुछ मिल जाए। तभी वो देखती है कि मुनिया चिड़िया अपना सारा सामान समेट कर कहीं जा रही है। टुनटुनी वहाँ पहुँचती है। अरे मुनिया बहन, कहीं जा रही हो क्या? अरे क्या करूं, इतनी दिनों से मैं प्याज के पराठे का ठेला लगाती थी, लेकिन ना अब नहीं हो रही है कमाई मुझे, और मुझे गांव जाना है। गांव में बहुत सारे खेत है हमारे। इस जंगल में क्या करूंगी, वहाँ गांव के खेत में खेती कर लूंगी, उससे ही मेरी कमाई ठीक ठाक हो जाती है, मेरा घर बढ़िया से चल जाता है। यहाँ दूसरे की जगह में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं जा रही हूँ। और टुनटुनी बहन, तुम बताओ, तुम्हारी कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत बुरी चल रही है बहन। मेरे घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मेरा काम भी छूट गया है। हलवाई सेठ ने अब मुझे काम देने से मना कर दिया है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। दिन भर से जंगल में घूम रही हूं, अनाज का एक भी दाना नहीं मिला है। अच्छा, तो ऐसा करना, तू मेरे ये प्याज के पराठे वाली दुकान रख ले। मैं तो जा ही रही हूँ, शायद तेरे हाथों से बिक्री हो जाए। मेरे हाथों से तो ठीक ठाक बिक्री हुई नहीं, मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ। और हाँ, थोड़ा आटा प्याज सब कुछ बचा हुआ है, तू चाहे तो उसे इस्तेमाल कर ले। लेकिन
मेरे पास मुनिया बहन तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खरीदूंगी। अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, तू इसे रख ले। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। जब तेरा धंधा चलने लगेगा मैं आऊंगी और अपने पैसे वसूल लूंगी। अगर धंधा नहीं चला तो समझ लेना कि पैसे डूब गए। कोई बात नहीं, वैसे भी ये सामान मेरे लिए बेकार ही हो रहे हैं। ठीक है मुनिया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन प्याज के पराठे की ठेले को लेकर चिड़िया जंगल में जगह जगह घूमने लगती है। पहले दिन तो कोई बिक्री नहीं होती है, लेकिन प्याज के पराठे बच्चों को खाने को मिल जाते हैं। उस दिन का गुजारा हो जाता है। अगले दिन फिर प्याज के पराठे बेचने की कोशिश कर रही थी टुनटुनी। पराठे ले लो, पराठे, प्याज के पराठे ले लो। लेकिन जंगल में जल्दी कोई तैयार नहीं हो रहा था प्याज के पराठे खाने को। अब टुनटुनी ने प्याज के पराठे में कड़ी पत्ते को मिलाना शुरू कर दिया और एक अलग अंदाज से बेचना शुरू कर दिया। अरे मेरे स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक प्याज के पराठे खा लो। जो खाएगा उसकी अंदर की शक्ति मजबूत होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होगी। मेरे प्याज कड़ी के पराठे ले लो, पराठे ले लो। जंगल में सब स्वस्थ रहना चाहते थे। पहले कालू कौआ आया। अरे टुनटुनी बहन, एक प्याज का पराठा मुझे खिला दे। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, ये लो, तुम मेरे पहले ग्राहक हो, तुम तो मुफ्त में ही खा लो। कालू कौवे ने प्याज का पराठा खाया। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तेरे पराठे बिकते क्यों नहीं है? ये तो बहुत अच्छा है। कालू कौवे की बात उड़ती हुई नीली चिड़िया सुन रही थी। वो भी पहुंच गई। अच्छा, मुझे भी एक पराठा खिला दो। टुनटुनी चिड़िया ने उनसे भी एक पराठा खिला दिया। धीरे धीरे पूरी भीड़ जमा होने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट पराठे हैं। अब मुझे भी 10 दे दो, मुझे पैक कर दो, मैं बच्चों के लिए ले जाऊंगा। भीड़ पंछियों की बहुत ज्यादा हो गई। धीरे धीरे ये खबर पहुंच जाती है जंगल के राजा के पास। जंगल का राजा खुद आता है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। अरे टुनटुनी चिड़िया, महाराज आप यहाँ आ गए, मेरे तो धन्य भाग। महाराज मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आपने मुझे बुलाने की बजाय खुद यहाँ आ गए आप। अरे तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने तुम्हारे प्याज और कड़ी के पराठों का नाम सुना। मैंने सोचा चलूं जरा देखूं आखिर कैसे हैं ये पराठे। मैं भी थोड़ा खा लूंगा, थोड़ा मजा आ जाएगा। हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आप सभी को ये पराठे खिलाती हूँ। और टुनटुनी चिड़िया ने सभी को पराठे खिलाए। पराठा खाने के बाद राजा बोले, टुनटुनी, मेरे महल के लिए तुझे हर रोज 200 पराठे बनाने हैं। तू ऐसा कर, मेरे से कुछ पैसे ले ले, अपने यहाँ कुछ नौकरों को रख ले और मुझे 200 पराठे महल में रोज चाहिए। रोज तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। राजा की इतना कहते ही टुनटुनी खुश हो जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। मैं तो धन्य हो गई, मैं इन पैसों से गरीबों की मदद करूंगी, जरूर करूंगी महाराज। आखिरकार टुनटुनी के पराठे चल पड़े और टुनटुनी ने पराठे की दुकान से खूब सारे पैसे कमाए।